छोटू राम जी ने किसान वर्ग को एक बात कही थी कि मेरे भोले किसान दो बात सीख ले। तो किसानों ने चौधरी छोटू राम जी का अनुसरण किया और उन्होंने पूछा कि कृपया बताएं कि दो बात कौन सी है। तो सर छोटू राम जी ने कहा कि हे मेरे भोले किसान, तू दो बात सीख ले। एक तो बोलना सीख ले, सबसे पहली तो बोलना सीखना। एक तो बोलना सीख ले, दूसरी दुश्मन ने पहचान ले। बोला जी कोई बात नहीं, हम लोग लीडर हैं, बोलना तो हम सीख जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। क्योंकि जो आदमी नहीं डरते ना वो बोलना कुदरती सीख जाए। ठीक है ना, ज्यादा दबे कुचले लोग हैं जो से बोल नहीं सकते। तो बोला दुश्मन और बता दो जी कौन है। बोला दुश्मन की श्रेणी में भी दो लोग आते हैं, ध्यान से सुनने वाली बात है। बोला जी ये और बता दो दुश्मन की श्रेणी में दो लोग कौन से आते हैं। बोला एक तो मंडी और दूसरा पाखंडी। बोला जी मंडी और पाखंडी का और बता दो अच्छे कैसे है। बोला एक तो आप लोग, जिस समय आप लोग आड़तियों के पास जाते हो, मंडियों में जाते हो आप लोग, तो वहां कई बार आपने 100 रुपए ले लिए, 1000 लिखकर अंगूठा लगवा लिया आपका। और दूसरी बात, आप लोग 6 महीने तक अपनी फसल की रुखवाली करते हो। बोला आज ही करते हैं। लेकिन मंडी में जिस समय आप जाते हो ना, उस समय आड़ती किसी को इशारा करके आपकी जो बोली होती है ना फसल की, उसमें 20-30 कट्टे अपना उठवा के आपका पौवा पे आकर सड़ा देंगे और उसमें 20-30 कट्टे निकलवा देंगे। बोला आप लोग पता क्या कहते हो उस समय। बोला अब की बार लान बहुत था लेकिन झाड़ अड़का हुआ। झाड़ तो अड़का होना ही था भाई, उसमें 20-30 कट्टे निकल गए। सच्चाई है ना। बोला उस बात पे आप फोकस कर लो, ध्यान कर लो। बोला जी ये तो सीख गए, ये पाखंडी और बता दो क्या है। बोला जी पाखंडी से वो लोग जो आपको गुमराह करते हैं। बोला वो कैसे। बोला जी जब जो आदमी, सोचने और देखने वाली बात है सर, जो आदमी आधा इंच नीचे खीर के सूखे घी को ये नहीं बता सकता कि आधा इंच नीचे इसका घी है, तो वो ये कैसे बताएंगे कि 1000 फीट नीचे ट्यूबवेल कैसे लगे हैं, इसका पानी कैसा निकलेगा। तो चौधरी छोटू राम की किसान वर्ग ने दोनों बातों को सीख लिया। और आज देख लो हरियाणा में उन लोगों की तुत्ती बोल रही है, किसान वर्ग यानी कि जाट। ठीक है ना, मंडी ने भी पहचान गए, पाखंडी ने भी पहचान गए, बोलन भी सीख गए और दुश्मन ने पहचान गए। तो यही बात है आपकी भी, आपको सबसे पहले बोलन सीखना होगा और दूसरी बात दुश्मन को पहचानना होगा। मीठी मीठी बात करने वाला हर व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी नहीं हो सकता, आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता। वोट के लिए अगर 2 मिनट आपका दोहरा आकर मीठी मीठी बात लगाएगा तो ये मत समझना कि आपका सच्चा हितैषी है, वो आपका फायदा उठाने के लिए आएगा। उस समय आपने पहचानना है। वो आप लोगों के अंदर डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की नीति अपनाएंगे। हम सबको पता है कि मिठाई में थोड़े से दिन बाद ही कीड़े पड़ जाते हैं ना मिठाई में कीड़े। क्या कभी नमक में कीड़े पड़ते देखे हैं? आपका जो सच्चा हितैषी होगा वो आपको नमक की तरह कड़वी बातें करेगा, आपसे मीठी मीठी बातें नहीं करेगा। आप समझ लेना कि अगर आपको दारू पीने से हटा रहा है, गलत काम करने से हटा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये प्रेरित कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका सच्चा हितैषी है। सच्चा हितैषी दारू के लिए, पौवे के लिए 10 रुपए नहीं देगा। वो कुछ न कुछ काम उसका स्वार्थ होता है। शराब देने वाले का, नशा देने वाले का स्वार्थ होता है। तो बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, हम सब ने इस बात को भली भांति सोचना और विचारना होगा। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बोलना सिखाना है, अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। आज हमारी सुनवाई अगर शासन प्रशासन सरकार नहीं कर रही
तो इसका महज एक ही कारण है, सिर्फ ओनली एक ही कारण है इसका। हम लोग शिक्षित नहीं हैं, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी नहीं हैं, क्योंकि बाबा साहब को हमने कभी पढ़ा ही नहीं, संविधान को हमने कभी उठाकर ही नहीं देखा। तो जब तक हम लोग बाबा साहब के तीनों मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो की नीति को नहीं अपनाएंगे, अपने हक और हिदायतों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। अगर संगठित होकर कोई भी काम को आप करोगे, कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो संगठन को तोड़ सके। नहीं है ना, कोई भी ऐसी ताकत है? नहीं है। 7 दिन से हमारे 3 बेटे, पूरे वाल्मीकि समाज के ही नहीं, पूरे हर दलित, पिछड़े, पीड़ित, वंचित, शोषित हर परिवार के बेटे हैं वो, और पूरे भारत के बेटे हैं। जब तक हम सबने इकट्ठे होकर आवाज नहीं उठाई, पुलिस के पास हर रोज जान लग रहे थे, जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे, लेकिन पुलिस का यह दायित्व बनता था कि परिवार सदमे में है भाई, कम से कम 13वीं तक तो पुलिस यहीं आकर के अपने आप देती रहे सारी की सारी इंफॉर्मेशन, हमने ये कर दिया जी, वो कर दिया, फलानी बात हो गई। नहीं, उल्टा अपने आप ही हमारे आदमी वहां पर जा रहे हैं। आज पुलिस क्यों आ गई यहीं? आज पुलिस ने मुकदमा क्यों दर्ज कर दिया 302 का? क्योंकि आप लोगों ने एकता दिखाई है। वो अखिल वाल्मीकि महापंचायत भारतवर्ष का वो संगठन है, किसी भी पीड़ित, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, गरीब, किसान, हर जरूरतमंद की लड़ाई लड़ने का काम करती है। आवाज दो, आवाज दो। तो बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता, वाल्मीकि समाज को, दलित समाज को न्याय नहीं मिलता, तब तक अखिल वाल्मीकि महापंचायत संघर्ष करती रहेगी। और उसी का परिणाम स्वरूप अभी एसएचओ साहब 1 घंटे का समय लेके गए थे, 1 घंटे का समय लेके गए थे कि 1 घंटे में हम एफआईआर को 302 120B में कन्वर्ट करके तुरंत अभी आ जाएंगे। तो साथियों, हमने पुलिस से कहा है, यहाँ पर जो सीआईडी, सीबीआई के लोग भी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी लोग मौजूद है यहाँ पर। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमने पुलिस से कहा कि वो एससी एक्ट लगाए, लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को पूरे मंच पे यहां बताना चाहता हूं कि एससी एक्ट तब लगता है जब मारने वाले की जाति का हमें पता हो, अननोन व्यक्ति के खिलाफ नहीं लगता। ये पता है ना आपने, तुरंत जब पता चल जाएगा भाई इस जात में, अगर एससी से अलावा मारने में कोई भी दूसरा भी मिल गया, तुरंत एससी एक्ट लग जाएगा उसमें, ठीक है ना। बाकी 302 120B यानी कि सोची समझी साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया, ये मुकदमा आप लोगों का बन गया, ठीक है। आप लोग सारे के सारे इसमें बधाई के पात्र हो कि आप लोगों ने अपनी एकता दिखाई, लेकिन इस लड़ाई को हमने कमजोर नहीं करने देना। आप लोगों ने, आप सभी ने, माताओं बहनों ने भी और साथियों ने भी, वरिष्ठ बुजुर्गों ने भी, खासकर नौजवान साथियों को, क्योंकि नौजवान साथियों आप ही लड़ाई को लड़ सकते हैं। बुजुर्ग तो, माता बहन तो आपके बताए हुए बैठ सकते हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा काबिले तारीफ है। किसी को भी आप लोग न्याय दिलवा सकते हो संविधान के दायरे में रहकर। हमने आज तक हुड़दंगबाजी का रास्ता नहीं अपनाया, हमारे किसी भी साथी ने, और ना ही पूरी उम्र अपनाएंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से अपनी लड़ाई लड़ेंगे कानून के दायरे में रहकर, और जिसने कानून का पालन नहीं किया वो समझ ले उनका एजिटेशन, उनका धरना, उनका प्रदर्शन निरर्थक हो जाता है। किसानों को देख लो आप, किसानों का धरना इतना लंबा क्यों चला? क्योंकि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिस दिन भी उन लोगों ने हिंसा का रास्ता अपना लिया, हुड़दंगबाजी का रास्ता अपना लिया, उसी दिन उनका एजिटेशन, उनका धरना तहस नहस हो जाएगा।
तो इसलिए साथियों, अगर हमने कोई भी काम करना है तो सब संविधान के दायरे में रहकर करना है। ठीक है ना? सारे साथी सहमत हो ना इस बात पे? ठीक है जी, ठीक है। एकता का परिचय जब दे ना आगे थोड़ा पता लगे कोई समाज में। ठीक। तो बुजुर्गों साथियों, 2-4 मिनट में यहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुंचने वाले हैं और शायद पहुंच भी गए हो। खड़े आ गया कोई पुलिस का बंदा यहाँ। भाई साहब आप जोड़कर निवेदन, आप आगे आ जाइए, लेडीज और आनंद आप कोने में आ जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा जोड़े भाई। भाई अगर सुनो, अगर पुलिस आधे घंटे के अंदर यहाँ नहीं आई ना, तो यहाँ जाकर करनाल जाकर रोड जाम करेंगे, वहीं बैठ जाएंगे सीएम की कोठी के सामने। ठीक है ना? सारे के सारे इनको दिखा देंगे आज कि वाल्मीकि समाज इतना कमजोर भी नहीं है भाई। ठीक है? इनके रहम पे जीने वाले लोग नहीं हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई को लड़ना जानते हैं। ठीक है ना? बोल दे उनको जल्दी।